तालिबान और पाकिस्तान में उलझा रहा भारत। उधर भारत के लिए बड़ा खतरा बन गया नॉर्थ कोरिया। भारत में तबाही मचाने किम जोंग बना रहा है प्लान। सनकी तानाशाह के कांड से हिल गई मोदी सरकार। दोस्तों, इस वक्त भारत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले चीन और पाकिस्तान, उसके बाद तालिबान और अब एक और समस्या का जन्म हुआ है और उसका नाम है उत्तर कोरिया। जी हां, और इस बार यह खतरा बहुत बड़ा है क्योंकि इस धरती पर दो ही ऐसे विचित्र देश हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है कि वो जिस हथियार को लेकर घूम रहे हैं वो कितने विनाशकारी हैं और उनका इस्तेमाल करना मतलब धरती का विनाश करना होगा। अब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो कदम उठाया है वो भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन है क्योंकि इस काम में नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो गई है, जिससे खुद महाशक्ति देश अमेरिका तक परेशान है। अमेरिका खुद इस नाटे से देश से डरता है जो चंद सेकंड्स में अमेरिका को तबाह करने वाली मिसाइलें रखता है। अब नॉर्थ कोरिया ने भारत को दहलाने के लिए गुपचुप में पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील की है, जिसमें पर्दे के पीछे से चीन भी है। अब ये जानकारी भारत के हाथ लग गई है तो आपको हम इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि भारत ने जिस उत्तर कोरिया की कभी मदद की थी, आज वही देश अचानक इतना भारत के खिलाफ कैसे हो गया और क्या है मोदी सरकार की उत्तर कोरिया के जवाब में तैयारी, सब बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो पर। भारत को दहलाने पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया की सीक्रेट डील, भारत के खिलाफ सनकी तानाशाह का विनाशकारी प्लान। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया के लिए कितने खतरनाक मुल्क हैं, ये हर कोई जानता और समझता है। दहशतगर्द पाकिस्तान जहां पूरी दुनिया में आतंकियों की सप्लाई करता है, वहीं सनकी तानाशाह किम जोंग उनका मुल्क नॉर्थ कोरिया बात बात पर दुनिया को परमाणु हमले से मिटा डालने की चेतावनी देता रहता है। उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने ही दी थी। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर गुप्त संधि की है और यह संधि वास्तव में भारत के लिए खतरनाक है। इस काम में LAC पर भारत के हाथ पिट चुका चीन भी है। चीन भारत से बदला लेने का तरीका सोच रहा है, इसलिए वो हर भारत विरोधी गतिविधि का हिस्सा बन रहा है। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का नया प्लान लाएगा महाविनाश। परमाणु हथियारों को लेकर लिए गए भयंकर फैसले। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया को मना लिया है। इसके लिए पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया को परमाणु टेक्नोलॉजी देने की बात याद दिलाई है। अब दोनों देश एक हो गए हैं और दोनों ने मिलकर जो कांड किया है वो भारत के लिए बड़ा खतरा है। दोनों ने परमाणु हथियारों को लेकर गैर जिम्मेदारी भरा काम करना शुरू कर दिया है। खुलासा हुआ है कि हाल ही में पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने एक ही समय फ्रेम में अपने अपने देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास थर्मल पावर प्लांट लगाए हैं। दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिवेट किए हैं, एक नॉर्थ कोरिया में और दूसरा पाकिस्तान है। लेकिन दोनों का एक ही समय प्लांट किया जाना और एक ही समय एक्टिवेट किया जाना, क्या ये महज एक संयोग है? बिल्कुल नहीं। खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान एक 500 मेगावाट का न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कर रहा है, जिसका नाम खुशाब परमाणु संयंत्र है और पाकिस्तान का कहना है कि वो इस परमाणु संयंत्र के जरिए अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करना चाहता है। लेकिन खुलासा हुआ है कि खुशाब में अन्य लॉजिस्टिक का काम भी चल रहा है, जो बहुत बड़े शक और साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान से पकड़ी गई चाल, भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र आया सामने। जिस समय पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बिजली संयंत्र का काम शुरू किया है, ठीक उसी समय नॉर्थ कोरिया ने भी 2 सालों के बाद योंगब्योन परमाणु संयंत्र में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र का संचालन शुरू किया है। इसके जरिए नॉर्थ कोरिया खर्च किए गए ईंधन की छड़ के पुनः प्रसंस्करण से प्लूटोनियम निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनसे बिजली बनाने का काम दिखाना इन दोनों की चाल है। खुलासा हुआ है कि यहाँ पर भारत के खिलाफ यूज करने के लिए परमाणु हथियार डेवलप किए जा रहे हैं। इसका एक और प्रमाण हम आपको दे रहे हैं।
इसी साल जून में खबर आई थी कि नॉर्थ कोरिया की 1718 जहाजों ने पिछले 3 सालों के दौरान कई देशों की रहस्यमयी यात्राएं की हैं और शक है कि नॉर्थ कोरियाई जहाज पाकिस्तान तक भी पहुंचा है। और सबसे बड़ी शक की बात यह है कि कहीं नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की तकनीक और परमाणु बम बनाने की मॉडर्न तकनीक में मदद तो नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों देशों के परमाणु संयंत्रों ने एक साथ काम करना शुरू किया है, जिसके बाद गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ये शक उस वक्त और पुख्ता हो जाता है जब पिछले साल गुजरात के कांडला बंदरगाह पर एक चीनी जहाज की जांच के दौरान जहाज के अंदर से ऑटोक्लेव को बरामद किया गया था। ऑटोक्लेव का इस्तेमाल परमाणु मिसाइलों की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। खुलासा हुआ था कि चीन का जहाज चोरी से ऑटोक्लेव पाकिस्तान पहुंचाने की फिराक में था, लेकिन भारत को इसकी भनक लग गई। भारत के खिलाफ पहली बार सामने आया तानाशाह। पाकिस्तान चीन के बाद एक और नया संकट। यह पहली बार ही हुआ है कि उत्तर कोरिया भारत के खिलाफ इतना बड़ा कांड करने वाला है। परमाणु हथियारों की जहां तक बात थी, अभी तक भारत को केवल पाकिस्तान को ही खतरा था और पाकिस्तान को परमाणु हथियार भेज रहा है चीन। चीन कई बार पाकिस्तान को काराकोरम हाईवे के जरिए पाकिस्तान तक परमाणु हथियार बनाने की सामग्री भेजता रहा है। एक जर्मन रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत को टारगेट बनाकर चीन और पाकिस्तान मिलकर तबाही फैलाने वाले न्यूक्लियर हथियारों का तेजी से निर्माण कर रहे हैं। पाकिस्तान में काफी तेजी से न्यूक्लियर हथियार बनाए जा रहे हैं और इसमें अलग अलग देशों में छिपे पाकिस्तानी स्लीपर सेल पाकिस्तान को काफी तेजी से मदद पहुंचा रहा है। अब इस काम में एक और देश नॉर्थ कोरिया जुड़ गया है। ये देश मिलकर भारत के खिलाफ खतरनाक प्लान बना रहा है। खैर, पाकिस्तान चीन के बाद अब तीसरा देश नॉर्थ कोरिया भी भारत के खिलाफ जाने का प्लान बना रहा है और सिर्फ प्लान ही नहीं बल्कि चोरी छिपे वो पाकिस्तान को परमाणु हथियार भी भेज रहा है। ऐसे में आपसे सवाल है कि भारत को इन देशों से कैसे लड़ना चाहिए? नॉर्थ कोरिया जैसे देश का मुकाबला करने के लिए मोदी सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? अगर आप इसको लेकर अच्छी जानकारी रखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।